बातें मैं बोलने जा रहा हूँ उनके कानों तक और ऐवान तक ऐसी पहुंचनी चाहिए कि वो माफी मांगने पे मजबूर हो जाए। जेडीयू का एक नेता मौलाना कहलाता है जिसे गुलाम रसूल बलियावी कहते हैं। उनकी वालदा ने, उनके वालिदैन ने उनका नाम गुलाम रसूल बलियावी रखा। लेकिन मेरे दोस्तों, शायद अगर उनकी हयात में होगी वालदा तो वो अफसोस कर रही होगी कि बेटे को मैंने नबी का, रसूल का गुलाम बना के पैदा किया था और मैंने ऐवान में भेजा था ताकि कभी भी मुसलमानों की और ईमान की बातें होगी तो सीना बटन का खोल के मेरा बेटा दिखाएगा। लेकिन आज उस बंदे खुदा ने जो बयान दिया है वो गुलाम रसूल मैं उसे नहीं कह सकता, वो गुलाम नीतीश कुमार कह सकता। जिन्होंने एक जुमला कहा सीमांचल की सरजमी पर कि 2025 के अंदर इलेक्शन जो आने वाला है, मुसलमान एक तरफा वोट देकर नीतीश कुमार को अगर जिताते हैं तो वफादारों के लिस्ट में मुसलमान का ऊपर में नाम होगा। मैं बलियावी से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट क्या इस चीज से दिया जाएगा कि मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा वोट दे? आज तक 25 साल नीतीश कुमार इस सरजमीन पे हमारे मुख्यमंत्री रहे। मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान उससे न मिले होते तो वो 25 साल नहीं 15 सेकंड में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। 15 सेकंड नहीं बन सकते थे। और वो कहते हैं कि उसे तलवार चाटने से अगर फुर्सत मिल जाए, बलियावी को तो मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। ये सियासत है, मगर जान लो कुत्तों की तरह तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। मेरे एक दोस्त जमील अख्तर शफीक ने कहा, आप मुसलमानों में वफा ढूंढते हैं। अरे मुसलमानों की वफादारी के लिए तुझे लाल किला नजर नहीं आता, ताजमहल नहीं नजर आते, कुतुब मीनार नहीं दिख रहा है तुम्हें? मेरे दोस्तों, ये है सियासत कहाँ कैसे कैसे हमें इस्तेमाल कर रही है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए बरसरे माइक आवाम के सामने आकर के इस तरह की जुमलेबाजी करते हुए नजर आते हैं। अब हल तलाश रहे हो जब पानी नाक तक आ गया है। उस वक्त तो लगता था कि अरे ये पता नहीं क्या है। और मैं ये भी जानता हूं कि फेसबुकिया मुजाहिद, व्हाट्सएपिया गाजी पढ़ेगा नहीं। दुश्मनों ने हेडिंग लगा दी कि बलियावी ने मुसलमानों को गद्दार कहा, दे दनादन शेयर करने लगेगा। उससे बलियावी की सेहत पर क्या असर पड़ेगी कुत्ते? इस तरह के कीड़े मकोड़े रोज बलियावी के जूते से यूं ही दब के मरते रहते हैं। जब सत्ता और हुकूमतों की बलियावी परवाह नहीं करता तो ये मदरसे के चनाचोर मौलवियों की परवाह कहां से करेगा? लेकिन आज कड़वी बात बोलूंगा, ये चंद घंटे का स्टेज, ये चंद नारों की गर्मी नस्लों को जिंदा नहीं रखेगी। नस्लों को जिंदा रखने के लिए जमीन पर उतरकर खटना पड़ेगा। आज लगाई हुई फसल मिल गई है तो उड़ालो छक्के। पूछो उन कब्रों के मुकीम से जिन्होंने साइकिल से पगडंडियों पर सफर करके मेरे आका की मिलाद गांव की चौकियों पर पढ़कर मसलक को जिंदा रखा। जिन्होंने किताबें देख करके मेरे आका की जश्न मिलाद और विलादत बयान करके वो किताबी मिलादे पढ़ करके अकीदे का जितना मुस्तहकम काम मिलाद किताबें पढ़ के, किताबी मिलाद पढ़ के जितना मजबूत अकीदा बना के गए, हम हाईटेक स्टेज लगा करके भी उतना मजबूत अकीदा नहीं बना पा रहे हैं। इस सच्चाई से आंख नहीं चुरा सकते। और ये नहीं पूछा जाएगा मौलाना बलियावी कितनी गरजदार तकरीरें करके आए हो। पूछा ये जाएगा कि जमीन के ऊपर अल्लाह ने सारी सहूलतें दी, काम कौन सा करके आए हो।
उस वक्त भागने को रास्ता उस्ता नहीं मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। अरे अगर याद है दुरूद शरीफ तो बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इन दिनों हुकूमतें मेहरबान है, दे दनादन केस बलियावी पे ठोका जा रहा है। वो एक नहीं हरामखोर पढ़ रहे हैं कि क्यों केस हो रहा है। वो चोरी डकैती का केस नहीं है, इसी मसलक और नस्लों के मुस्तकबिल की जंग का केस है। लेकिन उसको फॉरवर्ड करने के लिए कोढ़ी है, ये हाथ में जान नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन फेसबुक पर अंग्रेजी क्या बात रही साहब, जवाब नहीं है आरामखोरों के। और क्या गजब के मुनाफिक हैं साहब कि जब सामना होगा तो मैं तो फेसबुक व्हाट्सएप पढ़ता नहीं, हमको आता ही नहीं। लोग बताते हैं सुन लेता हूं, नोटिस नहीं लेता। लेकिन आज बलियावी की गुफ्तगू 10-5 मिनट सुन लो, अगर मर्जी है तो सुधरो, नहीं मर्जी तो भारत में कीड़ों मकोड़ों के मरने के बाद दुनिया गम मनाएगी। तेरी औलादों के मरने के बाद लड्डू बटेंगे तेरे दरवाजे। लिख लो जो मैं कह रहा हूं। माइक ठीक कर सकते हो तो कर दो। मैं क्या कह रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अरे भैया वो क्या करेगा, वो जान रहा है ना कि अहले सुन्नत के जलसे सुनने के लिए नहीं होते। वाह 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 वाह, बस इसी के लिए तो बच गया। बूढ़ी मां को 100 रुपया देने में सबसे बड़े गरीब हो, लेकिन मौलाना बलियावी को गड्डी फाड़ के नया नया नोट दिखाओगे। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देने के लिए धरती पर तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और सीधे कहोगे कि इतना महंगा इमाम, लेकिन चंद घंटे की मस्ती के लिए ना आप गरीब हो ना कमजोर हो। एक अपनी औलाद की फीस देने के लिए स्कूल और कॉलेज में, जो तेरी अपनी औलाद है, तेरा अपना खून है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए आप बहुत गरीब हो। ये काम हुकूमत करे। लेकिन कव्वाली हो तो साहब आपसे बड़ा धन्ना सेठ इलाके में कोई नहीं है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन आपके गुस्सा और आपके नाराज होने से मेरी सेहत पर फर्क क्या पड़ना है। हम तो अब तकरीर नहीं कर रहे हैं, अपने सीने का बोझ उतार रहे हैं ताकि कयामत के दिन जवाब देने से बच सके। मर्जी आपकी, जो फैसला कर।